हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हुजूर बड़े अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और हम सामीन को शाद काम फरमाएं। आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाबे मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी की आमद हो रही है, इस्तकबाल कर लीजिए। नारा बुलंद करें और मुझे हौसला दें, जरा हाथों को परचम अब्बास बना लें, लहरा दें एक बार और दिल की गहराई से नारा बुलंद करें। नारा तकबीर। नहीं लगना चाहिए कि उरई के दीवाने नारा बुलंद कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हाकिमी, फैज़ाने हाकिमी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने साहिबुल बरकात। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बहुत अच्छे। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के ये घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के ये घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी। हमारे नबी की शान क्या है, कौन बयान कर सकता? कोई बयान नहीं कर सकता। तो फरमाते हैं, शायर ने फरमाया, मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। कि नहीं? तवज्जो जाए। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। माशाअल्लाह। ए ईमान वालो, ईमान किसे कहते हैं? मुख्तसरन अर्ज करता हूं, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से मानना, और जो भी रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से लाए हैं उन तमाम बातों को हक मानना ईमान है। ईमान है। और मैंने एक बात अर्ज की कि रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हैसियत से मानना। जी हाँ, कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कि उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत इजाबत, एक उम्मत दावत। उम्मत इजाबत जिन्होंने कलमा शरीफ पढ़ा है, अल्लाह को एक माना है, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल माना है, वो उम्मत इजाबत में शामिल होते हैं। उम्मत इजाबत में 73 फिरके होंगे, हर एक पढ़ रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन हदीस गवाह है कि 73 फिरके में 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका जन्नती होगा? आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा वो जन्नती होगा। आइए हम देखते हैं मेरे आका का अकीदा क्या है और सहाबा का अकीदा क्या है, और हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो यकीनन हम जन्नती हैं। हदीस पाक में है, अहले मक्का ने हुजूर से सवाल किया। हदीस यूं है, अहलु मक्का सअलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन फअराहुमुल कमरा शिक्कतैन हत्ता रअउ हिराअन बैनहुमा औ कमा क़ाल। अहले मक्का ने हुजूर से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, आप अर्ज किया, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपका इख्तियार देखना चाहते हैं, आपका पावर देखना चाहते हैं। हम
हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आप नबी हैं तो हम जो चाहें वो आप कर दें। आका ने फरमाया क्या तुम्हारा मुतालबा है, क्या तुम्हारा सवाल है? उन्होंने कहा हमारा सवाल ये है कि जो चांद नजर आ रहा है इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। इसलिए कि वो जानते थे कि अगर ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर देंगे। लेकिन तारीख गवाह है, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं दुनिया में चांद के 2 टुकड़े करने नहीं आया। मेरे आका जानते हैं कि ये जिस बीमारी के मरीज हैं उनका इलाज यही है कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। इसलिए मेरे आका ने अपना पावर दिखाया, मेरे आका ने अपना इख्तियार दिखाया और आका ने इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। आका ने 2 टुकड़े फरमाकर ये जहन दे दिया, क्या लोगों अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, अल्लाह ने मुझे पावर दिया है। अगर मेरे नबी का ये अकीदा ना होता तो मेरे आका एक लम्हे के लिए चांद के 2 टुकड़े करने के लिए सोचते भी नहीं। जब हमारे सामने बड़ी चट्टान होती है, हम जानते हैं कि हम उठा नहीं सकते तो उठाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हमारे सामने एक छोटा सा टुकड़ा होता है और हम जानते हैं और हमें यकीन होता है कि इस पत्थर को हम उठा लेंगे तो उठाने की कोशिश करते हैं। और उठाने के बाद हम अपना ये अकीदा जाहिर कर देते हैं कि लोगों अल्लाह ने मुझे पत्थर के उठाने पर कुव्वत अता फरमाई है। ऐ ईमान वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है। रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हैसियत से मानना ही ईमान है। यानी रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, नबी जो चाहें, जिसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहें अता फरमा दें। इस हमारे नबी को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह की अता से हमारे आका जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं अता फरमा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही अकीदा था। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम हजरत रबिया है। हुजूर की बारगाह में वजू का पानी पेश किया करते थे। एक मर्तबा दरियाए रहमत जोश में आया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया जो चाहो मांग लो। सल मुतलक है, पहले अम्र का सेगा है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ए रबिया तुम मक्के की या मदीने की जमीन जायदाद मांग लो या कोई दुकान मांग लो या कोई और इलाका मांग लो। नहीं नहीं, मुतलक है, सल या रबिया, ए रबिया जो तुम चाहो मांग लो। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी रसूल के अकीदा पर। हजरत रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, ए अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ, आपकी जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी रफाकत चाहता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ए रबिया तुमने जन्नत मांगी है, जन्नत तो अल्लाह देगा, वो भी मरने के बाद देगा, पता नहीं तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो या ना हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका मुस्कुरा दिए और खुश हुए और फरमाया, ए रबिया ये तो अता फरमाया, इसके अलावा भी किसी चीज की हाजत हो तो कहो। ईमान वालों, इससे पता चला कि साहबा का भी यही अकीदा था कि अल्लाह ने अपने रसूल को इख्तियार दिया है। अगर ये अकीदा ना होता तो सहाबी रसूल हजरत रबिया हुजूर से जन्नत न मांगते। हजरत रबिया जानते थे कि अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा जन्नत भी अता फरमाते हैं। मुस्तफ़ा जो चाहें दे दें। मुस्तफ़ा से जो सवाल किया जाता है मुस्तफ़ा साहिल को रद्द नहीं फरमाते हैं, बल्कि जो मांगता है मुस्तफ़ा अता फरमा देते हैं। ऐ ईमान वालों, इसलिए हमें यही अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह की अता से हमारे आका हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह की अता से हमारे नबी इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से नबी जो चाहें जिसे चाहें अता फरमा दें। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया है, उन्हें ये पावर अता फरमाया है। ऐ ईमान वालों, हमें और आपको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए और हुजूर के फरमादात पर अमल पैरा रहना चाहिए। अब आपको एक अहम तकरीर समाअत करनी है और यकीनन ये तकरीर ऐसी तकरीर है जो आपके रूह को गरमा देगी और आपके अंदर ईमानी जोश पैदा करेगी। और न जाने इनकी तकरीरों में न जाने कितने लोगों ने जो है अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। कुफ्र में मुब्तला थे, इस्लाम में आ गए हैं, अंधेरों में भटक रहे थे, उन्हें रोशनी अल्लाह ने अता फरमाई है। आज वो जात हमारी सरजमीन में आई है
हमारे लिए काबिल रश्क की बात है। और हम बड़े जो है खुश नसीब हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कायद अहले सुन्नत की उम्र में सेहत व सलामती में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।